अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू फूड मेन्यू विद आयशा। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से घर के आम स्पाइसेस को यूज़ करते हुए चिकन वाइट कौरमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 1 kg इसके अंदर चिकन इस्तेमाल की गई है। सिर्फ घर के ही स्पाइसेस इस्तेमाल करके हम आम चिकन को बेहतरीन सा कौरमा वाइट कौरमा किस तरह बना सकते हैं, तो आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस मिलती रहें। इसी के साथ ही रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक देगची के अंदर 2 बड़े प्याज, 7 से 8 जवे लहसुन के और 7 से 8 दाने काजू के, वो मैंने थोड़े से तकरीबन आधा कप पानी डालकर उसको बॉईल कर लिया है। जैसे ये नरम हो जाएंगे तो इनको बस निकाल लेना है। उसके बाद उसी कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा हम घी डालेंगे और उसके अंदर 1 किलो के करीब चिकन को शामिल कर देंगे। चिकन के अंदर हड्डियां और चेस्ट दोनों शामिल हैं। इसको हम अच्छी तरह से कुक करेंगे ऑयल के अंदर। जैसे ही मैंने इसको फ्राई कर रही हूँ ऑयल के साथ, तो इस तरह चिकन ने पानी छोड़ दिया है, लेकिन हम इसको अच्छी तरह से कुक करते रहेंगे ताकि जो चिकन के अंदर से जो खून वगैरह है वो अच्छे से वहीं रुक जाए। इसके बाद जो हमने प्याज, काजू और जो लहसुन था जो हमने पहले बॉईल किया था उसका हम पेस्ट बना लेंगे और वो भी इसमें साथ में शामिल कर देंगे। चिकन को साथ ही साथ पकाते रहेंगे ताकि चिकन जो है वो अपने पानी में गल भी जाए और साथ ही साथ अच्छे से कुक भी हो जाए। अब इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे देखें कि चिकन ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है, मैंने कोई इजाफी इसमें पानी शामिल नहीं किया। अब 1 प्याली के बराबर हम इसमें दही शामिल कर देंगे और साथ में स्पाइसेस डालेंगे। तो 1 टीस्पून हम इसमें भर के काली मिर्च डालेंगे। उसी के साथ ही 1 टीस्पून हम इसमें सफ़ेद मिर्च का शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम धनिया पाउडर जो है वो शामिल करेंगे। इसके बाद इन तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये भी चिकन के साथ अच्छे से कुक होते जाएं। अब यहाँ पे दही भी अपना पानी छोड़ेगा और हमने इसको मीडियम आंच पे पकाते जाना है। चिकन हमारा गल चुका है। बेशक आप इसे कवर किए बगैर इतना पकाएं कि इसकी सरफेस पे अच्छा सा ऑयल आ जाए। सबसे आखिर में आप 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे। उसके बाद एक दफ़ा आप दोबारा अच्छे से मिक्स कर लें और पानी को ड्राई होने के लिए छोड़ दें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इसके अंदर पानी है। यहाँ पे देखें कि ऑयल जो है वो सरफेस पे आ चुका है और पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, यानी कि सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ ऑयल मौजूद है। उसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून जितना गरम मसाला शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से दोबारा से पका लेंगे। बेहतरीन सी चिकन कढ़ाई तकरीबन हमारी तैयार है। अब हम इसके अंदर एक छोटा पैक जो है क्रीम का वो इसमें शामिल कर देंगे। क्रीम से हमारी जो कढ़ाई है वो बहुत ही जायकेदार हो जाती है और बहुत ही क्रीमी सी बन जाती है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पे हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। बस यहाँ पे आप अगर चाहें तो थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ जो है वो शामिल कर दें। अगर आप चाहें तो आप अदरक को भी जूलियन कट करके शामिल कर सकती हैं।
लेकिन ये बिल्कुल गार्निशिंग के लिए आपकी ऑप्शनल है। तो यहाँ पे देखें हमारा जो चिकन वाइट कौरमा है ये बिल्कुल रेडी है। हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा और कोई डिफरेंट स्पाइसेस नहीं डाले, बहुत ही सादा से इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने इसको रेडी किया है। इतनी ज़बरदस्त चिकन कढ़ाई की रेसिपी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे साथ ही कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें और जब भी आप कोई रेसिपी देखा करें तो कमेंट लाजमी किया करें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।